हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकिंग ब्लॉग। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 कॉमन एरर्स, ओके, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो कॉमन एरर कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्शन है जिसे आपको पढ़ना चाहिए, तो आप इसे अपने रूटीन में लाएं कि अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप डायरेक्शन क्या दिया है इसे ज़रूर से देखें। तो पहले हम लोग एक बार इसे क्विकली रीड कर लेते हैं। ओके, तो क्या लिखा है? रीड इच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore errors of punctuation if any. Okay, so मैं आपको एक बारी के लिए समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। कि अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन में कोई भी ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है, या इडियोमेटिक एरर है या नहीं, और अगर ऐसा है तो आपको उस पार्ट को आंसर करना है, और अगर एरर है तो वो एक ही पार्ट में होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जैसे इस वाले हम लोग ने जो भी पैटर्न लिया है उसमें एक ही पार्ट में कोई आंसर होगा जिसमें एरर होगा। ठीक है, तो वही पार्ट हमारा आंसर होगा। ओके, और अगर कोई नहीं एरर होता है, कोई नो मतलब कोई सेंटेंस पूरा करेक्ट है, तो उसमें हम लोग नो एरर मार्क करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो आप क्या कीजिएगा कि 1 मिनट का पॉज लेकर पहले खुद से आंसर देखिएगा कि आपने सही किया या नहीं। ठीक है, उसका मैं बताती हूँ। सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट ऑफ रिप्यूट, नो एरर। हाँ, तो आप आंसर देखें क्या हो सकता है। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है गाइस, यहाँ पे एंड अ पोएट ऑफ अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज समथिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिप्यूट नहीं होगा, ये रिप्यूटेड कॉलेज होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखें कि आंसर क्या होगा। ओके, तो आंसर इज़ इन पार्ट ए। ठीक है, अब आप समझें कि यहाँ है वन ऑफ माई फ्रेंड। तो रूल क्या कहता है कि जब भी वन के साथ ऐड हो, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, तो यहाँ पे हमेशा ये जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। मीन्स यहाँ पे फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए था आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है, हमारा आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग ये इस टाइप का फॉर्मेट होता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, ये नाउन हो, ये नाउन है, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है, ये इज जो है, ये वन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वन तो सिंगुलर है, तो वन के साथ ही वाला में हम यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो प्लूरल होगा, ये तो सिंगुलर होगा, जो ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो नाउन हो या अगर प्रोनाउन होगा, जो भी प्रीपोजिशन के साथ ऐड होगा, उसे हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं एक और बार डील कर देती हूँ कि जब भी वन के साथ कुछ भी लगा हो, आप लोग जैसे हिंदी में भी समझते होंगे कि मेरा एक फ्रेंड, यानी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तभी आप एक की बात कर रहे हो। तो बात तो हम एक की कर रहे हैं, इसलिए वर्ब तो होगा सिंगुलर, लेकिन बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ना, तो सिर्फ फ्रेंड नहीं होकर फ्रेंड्स होगा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो एक सेकेंड। तो यहाँ क्या है? नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली टू मेक हिम completely वेट। ओके, तो आप इसका आंसर 1 सेकेंड के लिए ट्राई करें कि क्या हो सकता है। ओके, मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए। ठीक है, लुक गाइज, ये रूल क्या है कि जब भी हम लोग नो सूनर के साथ का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो नो सूनर के बाद हमेशा हम वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे हमें वर्ब लिखना था, यहाँ क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। यानी ये हम एक और इसके तो ये ये किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है ना। तो हम लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जब भी यूज करते हैं तो क्या यूज होगा, डिड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नो सुनर डिड ही लीव द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। तो आपको समझ में आया कि होता क्या है कि जब भी हम लोग नो सुनर के साथ कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसके जस्ट बाद हमें वर्ब को यूज करना होता है, ठीक है। सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, डिड। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड। तो क्या हो जाएगा, नो सुनर डिड ही रीच द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वाइल जी शेड चाइना वाज, यहाँ पे जी सी जिनपिंग की बात हो रही है, सी है ये, सॉरी। ओके, वाज कमिटेड टू द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला ही डिड नॉट अनाउंस, यहाँ पे ये सही है बिल्कुल, ही डिड नॉट अनाउंस एनी न्यू स्टेप्स टू स्क्वीज द रिक्लूसिव रिजाइम। तो आप एक बार के लिए इसे पॉज करके सोचें कि आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर होगा गाइज ई। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हम लोग आंसर करेंगे इसमें नो एरर। ओके, देख लेते हैं एक बार के लिए कि क्या है। वाइल जी सेड चाइना, सी सेड चाइना, मतलब कि जो सी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि चाइना जो है, चाइना वाज कमिटेड, यहाँ पे वाज है, वाज के साथ वर्ब का ये पास्ट टेंस में है, वर्ब कमिटेड है, तो ठीक है, ये सही है। टू द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, यानी कि वैसे तो जी ने कहा था कि चाइना जो है कमिटेड है डीन्यूक्लियराइजेशन करने के लिए कोरियन पेनिनसुला को, लेकिन उन्होंने ही डिड नॉट अनाउंस। लोग गाइज, यहाँ पे जब डिड हमने पहले ही पास्ट फॉर्म को यूज कर लिया है, तो यहाँ पे हमें अनाउंस के साथ डी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ही डिड नॉट अनाउंस, ठीक है। उन्होंने कुछ भी अनाउंस नहीं किया था, एनी न्यू स्टेप्स, कोई भी नया स्टेप नहीं अनाउंस किया कि टू स्क्वीज द रिक्लूसिव रिजाइम, उस रिजाइम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरा ही करेक्ट है, तो इसमें नो एरर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, अलाउ हिम टू डू सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आई थिंक हमने अभी डिस्कस किया था गाइज। अगर आप लोगों ने अच्छे से वो क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम समझा होगा, तो आई थिंक आप यहाँ पे आंसर ईजिली दे दोगे। सो गेस आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस किया एंड आई होप, आई रियली वांट कि आप इसे सही आंसर करें। ओके, सो आंसर इज ए। वाई सो, क्यों, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट होता है कि वन ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ पे का नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ये नाउन है, ये किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये ऑब्वियसली प्लूरल है, तो इसे हम लोग सिंगुलर में चेंज करने के लिए क्या कर लेंगे, चूजेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एस। अब आप समझे, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि वन ऑफ द कैंडिडेट्स मीन्स व्हाट, मीन्स बहुत सारे कैंडिडेट्स में से कोई एक है, अगर वो चाहता है, अगर वो चूज करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूजेज। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग वन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में होगा, टू की बात करते तो प्लूरल फॉर्म में होगा।
ठीक है। आप ये समझे गाइस कि वर्ब और नाउन में ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस या ई एस हटाते हैं, और जब नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाते हैं, ठीक है। आप आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि जब नाउन को हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन जब वर्ब को प्लूरल बनाते हैं तो यानी प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं तो एस उसमें से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वन है, यहाँ पे वन की बात हो रही है, वन हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वन है तो इसके साथ सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पे चूजेस लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एस लिखा है, ठीक है। यानी ये हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए कि वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों को वर्ब सिंगुलर करने के लिए एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, अलाउ हिम टू डू सो, ठीक है गाइज। ओके नेक्स्ट, हाँ ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर आपको कुछ भी, प्लीज़ डोंट परप्लेक्स्ड, ओके। आप टाइम के साथ आपको ये सब आ जाएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, कंटिन्यू रहें, आप लोग को आ जाएगा। और क्विज़ जो भी, अगर आप जैसे कि इसका क्विज़ आता है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसे भी ज्वाइन करें, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप क्विज़ सॉल्व करोगे फिर आपको कुछ डाउट होंगे, फिर उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी, तो आपके डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखता हैं, तो whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप एक बार के लिए सोचो आंसर क्या होगा। ओके, सो द आंसर इज डी। वाई? क्योंकि whom do you plan to invite, आप किसे सोच रहे हैं इनवाइट करने के लिए। बिसाइड्स मतलब कि मिस्टर राव और आई, तो यहाँ पे हमेशा मिस्टर राव है और मिस्टर राव एंड आई, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। क्या होगा गाइज, मी, ओके, ठीक है। तो मिस्टर, एक सेकेंड, हाँ, तो whom do you plan to invite, आप किसके बारे में सोच रहे हैं इनवाइट करने के लिए पार्टी में मिस्टर राव और मेरे अलावा, ठीक है, मिस्टर राव एंड मेरे अलावा, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम लोग बिसाइड्स है, इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार के लिए सोचे कि आंसर क्या होगा। तो आंसर इज इन पार्ट डी, ओके गाइज। सो क्यों? क्योंकि चीप, यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग से, दीज वेजिटेबल्स, ये जो भी वेजिटेबल्स हैं जो भी यहाँ पे ग्रो होते हैं, जिन्हें यहाँ पे उगाया जाता है, विच आर ग्रोन हेयर, यहाँ पे जिसे उगाया जाता है, वो चीप इन कॉस्ट होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, एंड रिच इन विटामिन्स, रिच ऑफ नहीं, सॉरी गाइज, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे यही एरर है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा इन। क्यों? क्योंकि रिच इन विटामिन्स, ये विटामिन में रिच होते हैं, मतलब विटामिन्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये रिच इन विटामिन्स होते हैं, रिच ऑफ विटामिन्स नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द माओइस्ट हैड कम टू पावर टू सून without having fully disarmed or demobilized. So देखिए आप आंसर क्या हो सकता है। So guys,
इट्स आंसर इज ई, देर इज़ नो एरर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन दिस सेंटेंस देर इज़ नो एरर। सो हम लोग इसे एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। अ मेजर प्रॉब्लम यानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट द माओइस्ट हैड कम टू पावर। जो माओइस्ट हैं, आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे माओइस्ट हैं, तो हैड कम टू पावर टू सून, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जो माओइस्ट हैं वो पावर में आ गए थे बहुत ही जल्दी, विदाउट हैविंग फुल्ली डिसआर्म्ड, बिना डिसआर्म्ड यानी कि जो उनके पास आर्म वाला पावर था, हथियार का जो उनके पास पावर था, वो हटने से पहले ही वो आ गए पावर में और डिमोबिलाइज्ड। तो यही है इसका मतलब, और ये पूरा करेक्ट है सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो राइट्स हाउएवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर सोचें आप कि क्या होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ टू का यूज़ नहीं होगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे टू गलत है। क्यों, क्या गलत है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। राइट्स हाउएवर डिड नॉट सीज, वैसे तो जो भी राइट्स मीन्स क्या हो सकता है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, दंगा, प्रॉपर हिंदी टर्म आई कैन से दंगा फसाद जो होता है, वो वैसे तो नहीं रुका था टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टर्न टू नॉन वायलेंस। उसने उसे डिप्रेस नहीं किया और उसने मेक हिम टू नहीं होगा यहाँ पे, यही हमारा पार्ट गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, टर्न टू नॉन वायलेंस, ठीक है। उसे एंड मेक हिम टर्न टू नॉन वायलेंस, और उसे क्या किया कि नॉन वायलेंस की तरफ टर्न कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई ऑफन वंडर टू होम अ नेशन ओज इट्स ग्रेटेस्ट डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो इसका आंसर क्या होगा। ये भी नो एरर होगा गाइज, इसमें कोई एरर नहीं है। देखते हैं। आई ऑफन वंडर, मैं हमेशा, ऑफन मीन्स प्राय होता है, मतलब जो कंटिन्यू हो, मुझे हमेशा वंडर सरप्राइजिंग लगता है। टू होम अ नेशन ओज इट्स ग्रेटेस्ट डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड मीन्स कि मुझे हमेशा ये वंडर होता है, मैं हमेशा सरप्राइज फील करता हूँ कि हमें किसे, ये नेशन जो है वो किसे अपना सबसे बड़ा जो ग्रैटिट्यूड है, जो हमारी दूसरे को लेकर ओबीडियंस है, वो किसके साइड फील करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो 10th क्वेश्चन ऑफ टुडे। Praised by his students, the principal suddenly said that he was in no way responsible for the quarrel. Okay, आपको quarrel का मतलब पता है गाइज? Quarrel means होता है लड़ाई। Look, मैंने आपको, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि आपका जितना वर्ड पावर स्ट्रांग होगा उतना ही आप compete कर पाओगे कहीं पे भी। तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ गाइस कि प्लीज़ आप अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आप चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी है जो हम कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, आप उससे डेली वर्ड्स याद कर सकते हो। और अपने डेली हैबिट में आप न्यूज़पेपर को भी ऐड ऑन कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा एंड आपको अब न्यूज़पेपर को अपने डेली हैबिट में लाना ही पड़ेगा। कोई नीड नहीं है, आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी करें बट न्यूज़पेपर पढ़ें। और जो हमारे चैनल पे डेली वर्ड्स आते हैं आप उसे भी याद करें डेली। आप 5 वर्ड्स इनफ है, आप उससे आप खुद ही फील करेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस। सो क्वेरल मीन्स लड़ाई। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रेस्ड बाई हिज स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट ही वॉज इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वेरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी ग्रामेटिकली
करेक्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके स्टूडेंट ने बहुत उन पे दबाव डाला था उसके प्रिंसिपल पे, तो इसलिए उसने कहा, सडनली कहा कि वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस लड़ाई के लिए। ओके, सो और जो इसके बाद और भी जो भी क्वेश्चंस है गाइज, ये हम लोग कल करेंगे। आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ट्राई कीजिए, फिर हम लोग कल इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल सिन्हा स्टडी एंड टेलीग्राम के चैनल पे आप MCQ को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके, सो that's it for today guys, thank you so much, please do share, subscribe and like। तो ये जो भी क्वेश्चंस है इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर कल हम लोग इसी टाइम इसी सेशन में मिलते हैं। ओके, ठीक है गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय। तो ये जो भी क्वेश्चंस है इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर कल हम लोग इसी टाइम इसी सेशन में मिलते हैं। ओके, ठीक है गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू, बाय।